प्यारे बच्चों, इसको आज की क्लास में पूरा नहीं करना। ऑटम 2018 इस क्लास को हमने आज की क्लास में, इसको हम बाद में भी करेंगे। इस सवाल को हम आगे, बिकॉज इस सवाल के अंदर 4 से 5 आइजाज एप्लीकेबल हो रहे हैं और अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन इस सवाल को पढ़ के हम 4-5 मार्क्स तक का कर सकते हैं। सही है। और हम सवाल पढ़ लेते हैं, और सवाल पढ़ के आज इस सवाल को पढ़ के आपको यह समझ आ जाएगा कि हमने आज जिस मेहनत में डायरेक्शन करी है वो सही है या फिर गलत है। आप जिस डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, हाँ जी, A friend of yours, मेरे प्यारे बच्चों, ऑटम 2018, तला साहब, a friend of yours has invested in the shares of Ascendant Limited on receiving the company's annual report. यहाँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट आपको पता है क्या होती है। He made the following comments. The auditor has expressed an unqualified opinion. आगे जाके पढ़ेंगे। Unqualified opinion का मतलब होता है these FS are prepared in accordance with IFRS. Unqualified opinion का मतलब होता है these FS are prepared in accordance with. The auditor has expressed an unqualified opinion since the auditor must have arrived at his opinion after testing the majority of the transaction. Therefore, financial statements are correct in all respect. Since no control deficiencies and fraudulent conduct had been reported by the auditor, I can safely invest further amount of money in the company because there is no risk that I will lose my money due to fraudulent conduct of management or misrepresentation in the financial. इसमें कुछ वर्ड्स ऑब्वियसली ऐसे हैं प्यारे बच्चों जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन इस सवाल को पढ़ने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है। सवाल हम आगे जाके, जब मैं आपसे कहता हूं कि पेपर लिंक्ड आता है, इसके अंदर अगर आप देखें फ्रॉड का वर्ड आ रहा है तो इसके आंसर में फ्रॉड भी है। कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल का थोड़ा बहुत आइडिया है, कंट्रोल एक्टिविटीज वगैरह कुछ। अच्छा, तो इंटरनल कंट्रोल एक पूरा एरिया है, इसका आंसर वहां से भी, लेकिन चूंकि हमने पढ़ा नहीं है तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पर मुझे बताएं, सवाल की रिक्वायरमेंट है राइट अ लेटर टू योर friend to remove his misconception related to the audit of financial statement, including the brief explanation of your point of view. 4 से 5 मार्क्स है, 8 मार्क्स इसलिए नहीं है बिकॉज हमने अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है। एज्यूम करें सवाल कितने नंबर का आया है, 4 से 5 मार्क्स का आया है। बताएं उसके क्या मिसकॉन्सेप्शन है और आप उसको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जल्दी। अच्छा जी, कहाँ लिखे इसको, इसको मिटा दे। चले जी, आ जाए, मेरी बात सुने। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल की रिक्वायरमेंट है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज। इसका मतलब है सबसे पहले आपने सवाल में क्या ढूंढना होगा, सबसे पहले आपने सवाल में क्या ढूंढना होगा और फिर उसके अगेंस्ट आपने क्या देनी है उसको। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि आपके आंसर की प्रेजेंटेशन ही होनी चाहिए कि पहले और उसी के अगेंस्ट ये सब सवाल ये लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू रिमूव हिज मिसकॉन्सेप्शन रिलेटिंग टू द ऑडिट एफएस इंक्लूडिंग। तो मिसकॉन्सेप्शन बताओ और आप सिर्फ ये बता रहे हैं ये किस मिसकॉन्सेप्शन से रिलेटेड है, ये नहीं बता रहा। आप में से कितने बच्चों ने लिखा एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस,
एब्सोल्यूट एश्योरेंस और इनहेरेंट लिमिट। कितने बच्चों ने अपने आंसर में ये चीज लिखी? मैंने मेजॉरिटी आंसर देखा, उसमें ये लिखा गया। घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बताएं यार। बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है बगैर तो ये तो बताओ। वही वही छापने वाली बात, ये क्यों लिखा है? ये आपने आई कैप को ये बताना है कि मैंने ये कॉन्सेप्ट इसलिए लिखे हैं बिकॉज सामने वाले का ये मिसकॉन्सेप्शन है। और सामने वाले का ये मिसकॉन्सेप्शन क्यों है? सवाल में एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ है जिसकी वजह से मिसकॉन्सेप्शन है। क्या लिखा हुआ है वो वर्ड? हाँ जी, a friend of yours has invested in the shares of Ascendant Limited. On receiving the company's annual report, he made the following statements. The auditor has expressed an unqualified opinion. Since the auditor must have arrived at his opinion after testing. चले सही है भाई, सैंपलिंग करता हूं तो मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन। चले आगे बढ़ते हैं। Therefore, the financial statements are correct in। बच्चों एक वर्ड था, all respect। all का मतलब क्या हो गया? ऑल का मतलब क्या हो गया? 100%। 100% आपकी जिम्मेदारी है ही नहीं 100% की, आपकी तो जिम्मेदारी रीजनेबल एश्योरेंस की है। पूरे सवाल में आप सुने, पेपर में सवाल आया था, इसके अंदर फ्रॉड का स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल हो रहा था, इसमें इंटरनल कंट्रोल भी एप्लीकेबल था, इसमें अनक्वालिफाइड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन सैंपलिंग का स्टैंडर्ड भी एप्लीकेबल हो रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड कौन सा एप्लीकेबल हो रहा था? आइजा। 4-5 आइजाज एप्लीकेबल होंगे, किसमें से कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये आगे जाके और बड़ा चैलेंज है। ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ये खतरनाक कैटेगरी है। सॉरी, ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ये सबसे आसान कैटेगरी है, क्योंकि इसमें आपने पिक क्या करना है? कॉन्सेप्ट। एक वर्ड की वजह से इस पूरे आधे पेज के सवाल में एक वर्ड की वजह से ऐसा 200 एप्लीकेबल है। तो वो वर्ड तो लिखे पहले यार आप, कि मेरा दोस्त का ये मिसकॉन्सेप्शन है, वो ये कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या फाइनेंशियल आर प्रिपेयर्ड या आर इन ऑल रिस्पेक्ट। कैसे ऑल रिस्पेक्ट? ऑल मतलब 100%? नहीं जी, 100% तो नहीं हो सकते। कैसे हो, क्या हो सकते हैं? एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? रीजनेबल एश्योरेंस हो सकती है। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज देयर आर। आप लोगों ने डायरेक्ट ये पॉइंट सीखना स्टार्ट कर, ये पॉइंट क्यों लिखे हैं आपके आंसर में, ये मिसिंग है प्यारे बच्चों। मेरी बात समझने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट क्यों सबने लिखे हैं? ये सही लिखा है आंसर, मार्क्स भी मिलेंगे, पास भी होंगे, लेकिन ये लिखा क्यों है? सवाल में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसकी वजह से आपने ये चीज लिखी यार? देखिए ना, पिछले सवाल में हमने मेजर की जिम्मेदारी लिखी, क्यों लिखी? क्योंकि सवाल में वो किसके ऊपर उंगली उठा रहा है? ऑडिटर के ऊपर। था आपने कहा बेटा मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो, पहले तो हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो सवाल की तो रिक्वायरमेंट ही ऐसी है कि भाई मुझे बताएं क्या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। उसका मिसकॉन्सेप्ट ये है कि जी ऑल रिस्पेक्ट का मतलब 100% यार। 100 आई कैप आपको यूं डॉज कर रहा है प्यारे बच्चों। और यही मसला हो रहा है कि जितना अच्छा रट्टा लगा लो, सिर्फ रट्टा लगा के पेपर पास नहीं होगा जब तक आप उसको ड्राफ्ट करके नहीं बताएंगे आपने ये पॉइंट्स क्यों लिखे। अगर आपने उसको ये नहीं बताया तो वो क्या समझेगा? क्या इसको रट्टा आता है, इसको कॉन्सेप्ट्स जहां आप बताएंगे ना कि जी सवाल में ये लाइन लिखी हुई है, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये मिसकॉन्सेप्शन है, और इस मिसकॉन्सेप्शन को क्लियर करने के लिए मैं उसको ये चीज कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और आंसर की प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आ रही है? अगेन ये सवाल करने का सिर्फ एक पर्पस था, और वो पर्पस ये था कि आप जितनी ड्राफ्टिंग करने का है प्यारे बच्चों, एक ही कॉन्सेप्ट क्या था यार? कॉन्सेप्ट इसको कितने डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता है इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। एक ही कॉन्सेप्ट कितने डिफरेंट तरीकों से उसको पूछा जा सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? अगर आप जितने भी सवाल देखें, जो आज हमने 4 सवाल किए और एक सवाल की रिक्वायरमेंट को चेंज किया, आंसर मोर और लेस सेम था, लेकिन आंसर का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, आंसर की प्रेजेंटेशन डिफरेंट थी। ये बहुत ज्यादा मैटर। मैंने पूरे कभी भी किसी सवाल में भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि एक सवाल ऐसा आ गया जिसमें कितने नंबर का आ गया और मैनेजमेंट मेरे को टारगेट कर रही है, तो मैं उसको बताऊंगा मैनेजमेंट जिम्मेदारी। आप समझ आ रही है आपके बात? तो एग्जिस्टिंग कंटेंट को कितना प्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरीके से, मैं वापस रिपीट कर दूं दोस्त, ये सवाल करने का आज हमारी क्लास का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये सवाल 4-5 आइजा, ये सवाल वो सवाल होगा जो शायद हम 2 महीने बाद कर रहे होंगे,
उसके अंदर इतने एजाज एप्लीकेबल है, तो दो मेरे पास जब वो सारे एजाज पढ़ लेंगे, फिर अचानक से आपके पास ये एक सवाल आएगा, फिर हमने उसका आंसर लिखना। लेकिन सवाल को पढ़ाने का मकसद क्या है? आई कैप का ट्रेंड समझने की कोशिश करें। आई कैप का ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है कि ऑटम 17 में वो आपसे पूछ रहा है कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते, और ऑटम 18 में आपसे एक सवाल बना रहा है, सवाल में एक वर्ड यूज कर रहा है, कौन सा? ऑल, और उसके बेसिस पे आपने अपने आंसर में लिखना होगा देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आ रही है आपके? अच्छा जी, कोई सवाल आप लोगों का तो मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर। सॉरी, सैंपलिंग हम पढ़ ले पहले एक बार, सैंपलिंग पढ़ा नहीं है अभी मैंने, सही है। जब हम एक बार सैंपलिंग पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद हम डिस्कस कर सकेंगे। इंटरनल कंट्रोल नहीं पढ़ा तो उसका आंसर मैं नहीं लिख रहा, सैंपलिंग नहीं पढ़ा, फ्रॉड नहीं पढ़ा, जो पढ़ा हुआ है मैं सिर्फ वो लिख रहा हूं। और ये क्यों लिख रहा हूं? सिर्फ सवाल को समझाने का मकसद ये था कि सवाल इतना सिनेरियो बेस्ड ट्रिकी आता है कि आपने सवाल में से एक वर्ड ऊपर नीचे हो जाए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एरर की जगह फ्रॉड का वर्ड आ जाएगा, आइजा 200 से आंसर निकल के आइजा 240 में चला जाएगा। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन का वर्ड यूज हो रहा है, सैंपलिंग का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। सवाल में लिखा हुआ है मैनेजमेंट फ्रॉड या नहीं है, आइजा 240 का स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसमें से क्या कुछ कितना कुछ लिखना है ये आगे जाकर हम इंशाल्लाह और प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट को जो हमने पढ़ा है उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इस एक कॉन्सेप्ट को आई कैप डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। यही सवाल प्यारे बच्चों, यही कॉन्सेप्ट कल पढ़ते हैं, कल सवाल करते हो, मैं कहते हैं सारे सवालों का आंसर यही। आप भी खुश हो जाते हैं, मेरा भी टाइम बच जाता है, लेकिन आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आंसर को ड्राफ्ट किस तरीके से करना है। जो गलतियां हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो गलतियां हमें कभी भी नहीं पता चलती कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। अंग्रेजी का पर्चा नहीं है, ऑडिट का पर्चा है। और अगर ऑडिट की जबान में लिखोगे तो कंसाइज प्रिसाइज टू द पॉइंट लिखोगे। अंग्रेजी लिखने बैठोगे तो देयरफॉर, मोरओवर, मतलब फिर लिखते ही बैठोगे हाउएवर। तो ये आप ऑडिट का पर्चा है। हमने कौन से वर्ड यूज करने प्यारे बच्चों, और क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोई सवाल आप लोगों का? हमारे यहाँ तक आइजा 200 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव अगले 15 घंटे किसी भी आइजा को कंप्लीट पढ़ना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक बार कंप्लीट ऑडिट को गो थ्रू कर लें। अगली क्लास का टारगेट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, हर अटेम्प्ट पर 10-15 का सवाल आता है, उसको भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसी क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ साथ ड्राफ्टिंग करेंगे। इस हद तक ड्राफ्टिंग कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ताकि हम आगे मूव कर सके। अगेन मैं आपसे रिपीट कर दूं, अगले 10-15 जो अगली नेक्स्ट 10-15 घंटे वाली क्लासेस है उसमें हमें कंप्लीट ऑडिट की, ताकि अगर इस तरह का सवाल कभी आ भी जाए तो मुझे कंप्लीट ऑडिट का एक ओवरव्यू। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? जिसके आंसर में चेक नहीं कर सका, हम क्लास ऑफ कर रहे हैं 20 मिनट पहले। जिसके आंसर में चेक नहीं कर सका, मैं क्लास के बाद अवेलेबल हूँ। किसी ने अपने आंसर चेक कराने हो, कोई क्वेरीज हो, क्लास में शर्मा रहा हो, सवाल पूछते हो, मुझसे बाहर पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।